कोरोना वायरस कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने तो क्या, मेरे दादा दादी ने भी कुछ ऐसा नहीं देखा था, ना किसी के दादा दादी ने भी ऐसा कुछ देखा होगा, और किसी एक कंट्री ने नहीं देखा, इसका हर जगह है ये। नॉर्मली ऐसा होता है, आप सोचते हो एक कंट्री में हो रहा है, चलो वहां पर हो रहा है, हमारे यहाँ हम सुरक्षित है। ये चीज जो सब जगह हो गई, तो लोगों के मन में ये सवाल आता है, ये कैसे हुआ और ये कब जाएगा, कहेंगी दीदी आप? कैसे हुआ वो भी नहीं पता, कब जाएगा वो भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमें तब तक का समय कैसे बिताना है वो पता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जगह पावर नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। इट्स लाइक पास्ट क्यों हुआ नहीं पता, कब जाएगा फ्यूचर नहीं पता, प्रेजेंट में क्या हालचाल है सिर्फ वो हमारे कंट्रोल में है। तो जिस क्षण पर कंट्रोल हो उसी क्षण में जीना चाहिए, उसी जी क्षण में जीना चाहिए। हमारा कंट्रोल सिर्फ अभी के हमारे इस क्षण के ऊपर है। एंड इम्पोर्टेंट ये है कि ये जाएगा तो सही, ये तो पक्का पता है, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है कुछ समय के लिए आती है, कोई सिचुएशंस कुछ मिनट्स के लिए आती है, कोई कुछ दिन के लिए आती है। सिचुएशन आती है, सिचुएशन चली जाती है, लेकिन जी उस सिचुएशन के दौरान हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे भाग्य पर पड़ जाता है। ये भी जी एक सिचुएशन है, सिर्फ जी थोड़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व पर इकट्ठी आई है। जी दैट्स व्हाई जी इट्स अ बिग क्राइसिस। राइट। लेकिन ये जाएगी, ये तो पक्का पता है। लेकिन ये जो समय है, अगर इस समय में हम डर, चिंता, एंजाइटी क्रिएट करेंगे, वायरस तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ की बैटरी जो डाउन हो जाएगी वो कैसे ठीक होगी? यू सी, फियर एंजाइटी फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 2-3 महीने एट अ स्ट्रेच अगर कोई डर और एंजाइटी में रहे तो उसके मन और शरीर पर बहुत असर पड़ जाता है उसका। जी इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि वायरस से तो हम बच गए क्योंकि हम घर पे बैठे, सो वी आर सेफ। लेकिन अपने ही मन से अपने आप को बचाना है जी जी कि जी वायरस हमारा नहीं नुकसान कर रहा हो, लेकिन हमारा मन तो ना हमारा नुकसान कर दे। तो जी इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हमें सही सोचना है इस टाइम, जी सही सोचना, सही बोलना। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी दीदी, जिम्मेवारी है। बिल्कुल आपने कहा, और बहुत सारे सवाल लगातार यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास भी फेसबुक से। ये मतलब ये मेरे पास 6 पेजेस के सवाल है, सारे तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जो प्रोमिनेंट और जो एक जैसे लगते सवाल है वो आपसे जरूर, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे। जी, आपने सबसे पहले कहा दीदी कि प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में रहें बिल्कुल आज के दिन में, लेकिन आज जो है वो भी बड़ा कष्टदायक है। अगर मैं उठती हूँ, मुझे याद आता है कि बाहर भी जाना है मैंने कुछ लेने के लिए, इवन पेपर उठाना है तो मुझे हैंड सैनिटाइज करना है। ये ध्यान रखना है कि बाहर जाऊंगी तो बाहर जो सब्जी वाले बेफिक्र घूमते थे, वो अब मास्क लगा के, बड़ी अच्छी बात है मास्क लगा के घूम रहे हैं। आजू बाजू अगर कहीं बाहर जाना है तो एक डर रहता है मन में, जाऊंगी कहीं बाहर से कोरोना तो नहीं लेके आऊंगी। एक हमेशा एक दुख दुख करके डर लगा रहता है कि प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रेजेंट ही तो ऐसा है कि मुझे कई बार लगता है, मुझे क्या बड़े लोगों को लगता है कि काश ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, काश हम एक बीच में एक मीम जिसे कहते हैं वो भी वायरल हो रहा था कि ये 2020 सीजन 1 तो अच्छा नहीं है, प्लीज 2020 सीजन 2 दे दो हमें। लाइक जैसे वेब एपिसोड्स होते हैं, तो वैसे कहा कि वी डोंट वांट दिस 2020 एपिसोड 1, प्लीज चेंज इट टू 2020 एपिसोड 2। सो ये आपने प्रेजेंट तो जैसे कितना मुश्किल जी। आपने जैसे कहा, बाहर जाना है अखबार उठाना है, बाहर जाना है सब्जी लेने जाना है, सैनिटाइज भी करना है, मास्क भी पहनना है, सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन जी साथ में डरना है, दैट इज नॉट परफेक्ट। सी, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज। बाहर जाना है, सब्जी तो लानी है, हाथ भी धोना ही है, मास्क भी लगाना है, परफेक्ट। लेकिन जो लास्ट पॉइंट थी, ये हम्म थॉट आना, कहीं हम्म मुझे ना हो जाए, हम्म कहीं हम्म वो हम्म, सब्जी वाली को तो नहीं है जहां मैं जा रही हूँ, कहीं वो, जी क्योंकि कल मैंने में पढ़ा था कि जी किसी को, सब्जी वाले को था, वहां से जी किसी को हो गया, फिर वहां से उसके जी परिवार को हो गया। तो हमारे जी अंदर इंफॉर्मेशन हुई है। हम्म संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प हमारी वाइब्रेशंस को नीचे लेकर आते हैं। संकल्प मीन्स आवर थॉट्स, हमारी सोच, और राइट संकल्प हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन लेकर आते हैं। हम सबको ये अनुभव है कि जब जी भी कोई मुश्किल काम होता है, हम प्रे करते हैं, हम जी दुआ जी करते हैं, है ना? जी तो ये वो जी समय चल रहा है जब हमारी हर सोच दुआ होनी चाहिए।
विच मीन्स जैसे अगर आपके फैमिली का मेंबर, सपोज आपका बच्चा कहे कि ठीक मैं जा रहा हूँ, लेकिन सपोज वो स्कूल जा रहा है या वो हाँ कॉलेज जा रहा है और वो जी जाते जाते कहे मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आज मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आप तुरंत उसको क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट तो रोज होते हैं ना रोड पे, लेकिन अगर आपका हाँ बच्चा घर से जाने से पहले बोले मैं जा रहा हूँ बाय, बट अगर मेरा आज एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको बोलेंगे शुभ शुभ बोलो, ऐसा कभी नहीं बोलते, ऐसा कभी नहीं सोचते, शुभ शुभ बिल्कुल सोचो और शुभ शुभ बोलो। करते हैं ना ऐसा, लोगों को बिल्कुल टोकते हैं, गलत बिल्कुल सोचने से और गलत बोलने से टोकते हैं। तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल आपका बच्चा बोलेगा लेकिन एक्सीडेंट तो हो सकता है ना, तो मैं क्यों हम्म, नहीं बोलूं कि हो नहीं सकता? तो हम्म, आप बोलते हम्म, ऐसा कभी नहीं बोलते, हमेशा हम्म, ये पक्का रखो आप सेफ हो और आप सेफली घर आओगे। ये हम हम्म, बच्चों को सिखा, बिल्कुल खुद भी सीखना है। तो ये समय है इसको फॉलो करने का, कि बाहर हम्म, जाएंगे सब्जी लेने, हाथ भी धोएंगे, मास्क भी लगाएंगे और साथ में एक थॉट क्रिएट करेंगे, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, वो जिनसे मैं मिलने अभी जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, वो भी सुरक्षित हैं, वो भी बिल्कुल सेफ हैं, उनके बिल्कुल अराउंड भी परमात्मा की शक्ति है, वो भी सेफ है, मैं भी जी सेफ हूँ। हाथ फिर जी भी धोएंगे ठीक से, हम्म वहां हम्म लापरवाही नहीं करनी है। taking care राइट outside, taking जी care outside, but जी taking care inside also. हम्म सेम चीज हम बाकियों के साथ भी करेंगे। आप अपने हम्म, बच्चे को कहोगे हाथ धो, फिर साथ में कहोगे जल्द ध्यान दो नहीं तो कुछ हो जाएगा आपको। हाँ Can't keep हाँ saying like that every time, या नहीं बोल सकते ऐसे सबको। या हर एक या के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतनी फियर एंजाइटी में रहेंगे 1 महीना 2 महीना। तो आप कहेंगे हाथ धो, लेकिन आप हमेशा सेफ हो, लेकिन आप हाथ क्या धो लो। क्या तो बात आपकी बात, सोचने का तरीका, बोलने जी का तरीका, तो जी मेडिटेशन, अफर्मेशन, प्रेयर, हम्म हम्म ब्लेसिंग्स, सिर्फ हम्म 15-20 मिनट नहीं, 1 घंटा हम्म नहीं, सारा हम्म दिन, सारा हम्म दिन की भाषा, सारा दिन हम्म की भाषा, दुआ की भाषा, दुआ की भाषा सारा दिन क्या की भाषा, अफर्मेशन की भाषा। जी मैं जी पॉजिटिव हूँ, मैं फियरलेस हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग डर तो लगता ही है, आप आज से हम्म, कहना शुरू करो मैं तो निडर हूँ, मुझे कोई डर अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, जी से जी से जी जी आप सिर्फ थोड़े दिन कहिए और आप देखिए कि फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार कहेंगे डर तो लगता ही है, डर तो हम्म लगता ही है, तो किससे आप नेचुरल बात है करेंगे? हम्म हाँ, डर तो नेचुरल है। फिर आप हम्म जिससे बात करेंगे वो कहेगा डर तो लगता ही है। फिर तीसरा हम्म कोई कहेगा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, तो उसको कहेंगे ऐसे कैसे आपको डर नहीं लग रहा? सो कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ फियर। जी कोरोना वायरस चला जाएगा, लेकिन ये डर और एंजाइटी हमारे मन और शरीर पर ना असर डाल दे, ये हमारी जिम्मेवारी है अपना ध्यान रखना। तो इसलिए जो आपने मेडिटेशन अभी चलाया, उसमें जी थॉट्स क्या थे? मैं आई एम शक्तिशाली, हम्म आई एम पावरफुल, आई पावरफुल एम पीसफुल, आई एम एंड आई एम पीसफुल फियरलेस, आई एम आई एम fearless फियर, एंड हम्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा हम्म शरीर निरोगी है और हमेशा रहेगा। हम्म आई एम हेल्थी एंड विल ऑलवेज बी। एंड हम्म सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, जी इसके जी अंदर कुछ भी घुस नहीं सकता। आप सारा हम्म दिन अपने ब्लेस करो और सबको ब्लेस करो। वायरस तो हम्म चला जाएगा, लेकिन हम उसको हैप्पीली और हेल्दी तरीके से उसको क्रॉस करेंगे, इस फेज को, ये हमारी जिम्मेवारी है। जी सिस्टर आपने एक बड़ी अच्छी बात की आपने कहा कि परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों ओर एक कवच के फॉर्म में है इवन जब तुम सब्जी लेने भी जाओ तो तुम उसको भी कहो इसको भी कुछ नहीं कहीं ना कहीं अनजाने में आपने तो उसको भी ब्लेस कर दिया एब्सोल्युटली, क्योंकि नहीं तो ऑपोजिट होगा। आप सिर्फ हाँ विजुअलाइज करो, सपोज जी अभी मैं आपको सामने सामने मिल रही होती जी और जी अंदर मेरे थॉट चल रहा होता मैं इनको हम्म मिल तो रही हूँ, लेकिन अगर इनको है तो, और तो आपको भी थॉट रहा होता मैं इनको मिल तो रही हूँ, लेकिन अगर इनको है तो। और तो आने हम्म वाले समय में जब हम 20 दिन बाद, 1 महीने बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तब भी ये हम्म थॉट्स चलनी वाली है हमारी। सो वी हैव हम्म टू चेंज थॉट्स नाउ। जी तो हम जी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन हम्म अंदर ध्यान रखेंगे ये सेफ है, मैं भी हम्म सेफ हूँ। तो हम एक हम्म दूसरे को ब्लेस करते जाएंगे। जी तो और अगला किसी सवाल को जी इसी से रिलेटेड बहुत ये सवाल बहुत सारे हैं कि
मतलब ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें? आपका दिमाग जब सोचने लगता है तो बस सोचता चला जाता है, एंग्जाइटी क्रिएट होती चली जाती है। हाउ टू स्टॉप दैट एंग्जाइटी, हाउ टू स्टॉप दैट ओवर थिंकिंग? ये बहुत लोगों ने सवाल पूछे हैं कि एक बार जब नेगेटिव थॉट आती है तो चेन की तरह नेगेटिव आती आती है, ऐसा होगा, फिर इतने हो गए, फिर इतनी लोग वहां पे डेथ हो गई, यूएस में इतने हो गए, यहाँ के आंकड़े ये हैं, वहां के आंकड़े। इट इज नेवर एंडिंग, इट्स जस्ट गोइंग ऑन। जी। सोच, थिंकिंग, थॉट्स का सोर्स है इंफॉर्मेशन। जो अंदर जाएगा वो सोच बनेगा हमेशा। तो जी। सोच कहाँ से क्रिएट हो रही है? बेस्ड ऑन व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। जो हम राइट। सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी थॉट एनर्जी बनती है। अब हम्म। इस समय हम हर हम्म। 15-20 मिनट बाद अच्छा और फोन पे और जो मैसेज आता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वायरस। न्यूज ऑन हम्म। करते हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वायरस। अब वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको तो जी। सारा समाचार देना है ना। लेकिन जी। हमारा रोल क्या है कि हमें कितनी बार वो सुनना पड़ना है। दिन में 10 मिनट रखिए कि पूरी हम्म। दुनिया में क्या जो हो रहा है ना वो 10 मिनट्स में अपडेट हो जाएगा। लेकिन बार हम्म। बार उसको विजुअल देखना, बार बार वही बात सुनना पढ़ना, तो टू मच ओवर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से टू मच ऑफ थिंकिंग। और अगर थोड़ा हम्म। भी डर लग रहा है ना ऑलरेडी, तो बिल्कुल ही कंज्यूम करना छोड़ दीजिए। मतलब बिल्कुल ही पता मत कीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज वो जरूरत हमारा नहीं। रोल। नहीं हमारी क्यों जरूरत। जरूरत है? आप बताइए, हमारी क्यों जरूरत है? हम क्या करेंगे उससे? बिल्कुल। ये और हमारा रोल है। नहीं है। और पता है सिस्टर क्या हो गया, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भी पता है, एक बड़ी अजीब सी बात मैं सिस्टर आपसे कहूंगी कि लोग कहते हैं अरे तुझे पता चला पंचकुला सेक्टर में ये हो गया, अरे तुझे पता चला वहां पर इकट्ठे इतने सारे निकले, अरे तुझे पता चला। एंड समवेयर दिस इज क्रेजीली बैड दैट पीपल फील लेट आउट, दैट दे डोंट नो कि अरे वहां पर ये हो गया और मुझे पता नहीं है। हाँ, तो प्यार से कहना, नहीं मुझे नहीं पता है, दैट्स ओके। हमें जरूरत नहीं है पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, ना अभी ना वैसे भी। वाई डू वी नीड टू नो? अगर किसी चीज का मेरे ऊपर सही असर नहीं हो रहा, तो बाहर हम्म। क्या हो रहा है वो पता करने के लिए मेरे अंदर जो हो रहा है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना। बिल्कुल। वाई डू आई नीड टू नो? मुझे जिम्मेवारी मिली है कि मुझे अगले 20 दिन घर में बैठना है, फिनिश्ड। हम्म। हम्म। बस। हम्म। सरकार हम्म। है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। हमें क्या हम्म। करना है? हर रोज जान के कि कितना स्टैटिस्टिक्स हुआ। हमें तो फिर भी घर ही बैठना है ना 20 दिन। हम्म। हम्म। लेकिन हम हम्म। सब अपने मन को, हम सब अपने मन को ठीक रख के, अपने हम्म। देश की, अपने शहर की वाइब्रेशंस को ऊंचा रख के, जो हम्म। फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी वाइब्रेशंस भेज के, सबके मन को सुख और शक्ति दे सकते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन सभी हम्म। घर बैठकर सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, वही वही हम्म। सोचते जाओ, बोलते हम्म। जाओ, तो हम्म। वाइब्रेशन कितनी डिप्लीट हो जाएगी। तो ये हम्म। हमारी जिम्मेवारी नहीं। वी डोंट नीड टू नो, वी डोंट नीड हम्म। टू नो। एक्चुअली अपनी सेफ्टी के लिए सुनना और पढ़ना छोड़ दीजिए इस टाइम, कि और दुनिया दीदी में क्या जितना हो रहा है। जितना हमें पता चाहिए था, मतलब हमें हैंड वॉश करने हैं, हमें मास्क लगाना है, हमें उतना हमें पता चल गया। वो तो जी। हमें पता चल गया है ना। वो तो शुरू शुरू का था, जब हमें नया नया नहीं पता चल रहा था। अब हमें सब कुछ पता है। अब तो हमने बहुत कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब तो हम्म। सिर्फ 15 दिन और प्रैक्टिस करना है उसको। हम्म। इंफॉर्मेशन क्यों कंज्यूम करनी है? हम्म। इट्स लाइक हर रोज पता करना कितने लोगों को दुनिया में वायरल हुआ, आज कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ। आज डू वी डू दैट? नो वी डोंट। हम We सुबह never- उठते हैं, अपनी गाड़ी और स्कूटर निकालते हैं और अपने काम पे जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना रोज नॉर्मल जीवन True, में। true, true, सोचो, सोचो, अगर true. आप रोज सुबह जब आप अपने ऑफिस के लिए, नॉर्मल दिनों में, अभी नहीं, जब आप अपने ऑफिस के लिए निकलते हो, आप सुबह जी। सिर्फ 10 मिनट पढ़ना कि पिछले हम्म। 24 घंटे में पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ था। ओ गॉड, ये कभी सो नहीं दैट इज सोचते व्हाट, हैं। बट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ ना। हम यही तो कर रहे हैं अभी। हमें नहीं हाँ। जरूरत है जानने की, हमें नहीं जरूरत है, हाँ। क्योंकि जानने से हम सबकी वाइब्रेशन डाउन हो रही है। टाइम मिल रही और है। उसका घर पर, बच्चों पर, हमारी खुद की सेहत पर बहुत असर हो गया है। हम्म। नई हम्म। चीज थी, हमें नहीं पता थी सबको, तो देयर वाज टू मच इन्फॉर्मेशन इन द बिगिनिंग। लेकिन जी। अभी सब कुछ जान लिया, सब कुछ हम्म। जान लिया। हम्म। लेट्स सिट एट एंड गेट टू वर्क। अपना अपना काम करते हैं अच्छे से घर पे बैठकर। जी। और नेक्स्ट सवाल वर्क से रिलेटेड है सिस्टर की, बिजनेस का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा? ये
सवाल मुझे दिन रात खाए जाता है, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं कि बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा मेरा। दिस इज एग्जैक्टली ना, देखो आप घर बैठे बैठे हमारे मन की स्थिति डिस्टर्ब हो रही है, जहां तक हम डिप्रेशन वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि मेरी जॉब का क्या होगा। सोचने से अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन हम डाउन अगर हो गए तो जॉब में जरूर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये तो सच है, पक्का है ना, सच है, ये पक्का है। तो अभी बिल्कुल। हमारी अफर्मेशन ये होनी चाहिए, मेरी जॉब सुरक्षित है, और मेरी, इसीलिए हमने मेडिटेशन में भी डाला हुआ है, मेरी जी जी। सैलरी और मेरा इस साल का प्रॉफिट अब तक का हाईएस्ट होने वाला है। संकल्प से सिद्धि होती है, थॉट्स मैनिफेस्ट। इसलिए ध्यान से सोचना, बार बार सोचेंगे जॉब का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, हमें नहीं पता है, इससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ये सोचना है और देखना वही होगा। क्योंकि ये समय हमें मिला है अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने मन की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद जब हम ऑफिस जाएंगे ना, वी आर गोइंग टू बी डिफरेंट पीपल, हम तो बदले हुए होंगे, और क्योंकि हम बदले हुए होंगे, वी आर गोइंग टू डू बेटर देन बिफोर। तो अब जो वाह। होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम एक नए तरीके से वापस जाने वाले हैं। और इस समय जो हम आदतें बनाएंगे कि आधा पौना घंटा रोज सुबह अपने लिए रखेंगे, ये कोरोना वायरस एक चीज हमें सिखाकर अगर जाए, जी एक चीज, कि जी। हमें अपने मन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि इसका तो ध्यान टाइम मिलेगा तब रखेंगे, एज जब बढ़ जाएगी तब मेडिटेशन करेंगे, नहीं। दिस इज प्रायोरिटी, अपने मन का ध्यान रोज रखना है। इसको अगर अभी प्रायोरिटी बना ले और रोज सुबह आधा घंटा कम से कम अपने लिए रखें, फिर ये 20 दिन में रखें और उसके बाद हर रोज रखें, तो फिर आपके साथ जो होगा, जो आपने सोचा भी नहीं था उतना अच्छा होगा। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना है, वाह। इस बैटरी को रोज चार्ज करना जी, मेडिटेशन पे ये अगला सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। सिस्टर प्रॉमिला, संदीप, सपना, नीरू, विपिन, धर्म जी, और उनकी बेटी पूजा, कि मेडिटेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इस समय हम आपके वीडियोस देख रहे हैं, मेडिटेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और जब हम अब सेंटर नहीं जा सकते या कहीं जा नहीं सकते, हमें पता नहीं है मेडिटेशन कैसे करना है। सो मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या है? हमने सुना है बहुत लोगों ने कि मेडिटेशन करने से जो है डेफिनेटली आपका माइंड शांत रहता है, पीसफुल रहते हैं, और इसको करे कैसे? अब तो कोई सेंटर भी नहीं जहाँ पे जाके कर सकते। है। सेंटर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन सभी सेंटर्स ऑनलाइन मेडिटेशन इस टाइम सिखा रहे हैं। ओके ओके ओके। जो ब्रह्मा कुमारी में हम 7 days 1 hour रोज का कोर्स करते हैं सेंटर पर, लेकिन इस समय वो कोर्सेज ऑनलाइन भी कराए जा रहे हैं। जैसे इस तरह से हम मिल रहे हैं, ऐसे उसी तरह से बहने उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी करा रही हैं। एंड मेडिटेशन मीन्स सही सोचना, पहले अफर्मेशन राइट, फिर उसको विजुअलाइज करना और फिर उसको अनुभव करना। सो पावर ऑफ अफर्मेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड दैट इज एन एक्सपीरियंस। और जब वो एक्सपीरियंस होगा तब वो संस्कार बन जाएगा। और मेडिटेशन में हम खुद को सही रूप से पहचानते हैं, सही सोचते हैं और परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन कभी कभी परमात्मा को याद करने बैठते हैं लेकिन मन इधर उधर भटकने लग जाता है। बैठे है ना, कभी कभी हो जाता है, बैठते हैं पूजा करने, पाठ करने, प्रेयर करने, फिर बैठे 10-15 मिनट लेकिन माइंड इधर उधर चला जाता है। तो मेडिटेशन वो विधि हमें सिखाती है कि कैसे हम कंसंट्रेट करके, एकाग्र होकर, परमात्मा से कनेक्ट होकर जिसको हम याद करेंगे उसके जैसा हम बनते जाएंगे। जिसको हम याद करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी याद करूं तो आपकी जो मन की स्थिति होगी उसका असर मेरे मन की स्थिति पर पड़ेगा। इट इज लाइक डाउनलोडिंग डेटा। इसीलिए आप देखो, हाँ, इट इज लाइक दैट। देखो बच्चा कहीं दूर होता है और मदर घर पे बोलती है कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, माई चाइल्ड नीड्स मी। तो घर के लोग बोलेंगे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बोलेगी नहीं नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। क्योंकि अगर बच्चा कहीं मुश्किल में होता है ना, उसको उसकी मम्मी याद आती है, तो मम्मी याद वो यहाँ करता है, तो मम्मी के ऊपर वो ट्रांसमिशन जो उसने किया वहां से वो रिसीव हो जाता है। तो जिसको हम याद करते हैं
उनकी मन की स्थिति हमारी मन की स्थिति पर आ जाती है। इसलिए हमने बचपन से सीखा सिमर सिमर, मतलब उसको याद करते रहो, उसका ही नाम लेते रहो, क्योंकि अगर जी उसको याद करते रहोगे तो जी उसके मन की स्थिति हमारे मन पर आ जाएगी। तो इसलिए जी मेडिटेशन मीन्स परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़कर उनकी वाइब्रेशंस, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भरना। जी तो जी आप जहां भी रहते हैं वहां के सेंटर को आप ऑनलाइन कांटेक्ट करें, फोन करें, और वहां की सिस्टर्स आपको ऑनलाइन कोर्स कराएंगे अभी। और जी ये तो जी बेस्ट टाइम है करने का एक्चुअली। बिल्कुल। सिस्टर आपने अभी कहा, ये बड़ी अच्छी आपने एक बात कही, तो कहीं ये भी तो है कि आप कह रहे हैं कि जैसा सोचते जाओ वैसा होते जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द सीक्रेट दैट दे टॉक, रोंडा बायन, आई मीन विद सच अ पॉपुलर बुक, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन's read it, द पावर ऑफ योर माइंड, व्हाट इट कैन डू। कई बार ऐसा नहीं लगता कि ये कोरोना वायरस और ज्यादा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम सारे मिलके बुला ही रहे हैं इसको, मतलब एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट इट, इट इज क्रेजी। Exactly. हाँ, तो अब अगर हम इसमें अगर इस लॉ ऑफ सीक्रेट को यूज करें, यही तो है संकल्प से सिद्धि, थॉट्स मैनिफेस्ट। अब अगर हम ऐसा सोचेंगे और 6 महीने रहेगा, और 4 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, तो वो उतना टाइम रहेगा, क्योंकि करोड़ों लोग सोच रहे हैं ना, एक दो लोग नहीं सोच रहे। इस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पक्का सिद्ध होगा, क्योंकि इकट्ठे इतने सारे लोग सोच रहे हैं। जी जब एक जन नहीं सोचता है अच्छा, या जो सोचता है वो उसके जीवन में हो जाता है, तो यहाँ तो करोड़ों लोग इकट्ठे सोच रहे हैं। अब अगर सोचो कि करोड़ों लोग अगर इकट्ठे होकर ये सोचे कि वो वायरस खत्म हो चुका, जस्ट क्रिएट अ थॉट, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। रोज ये अफर्मेशन कीजिए, कोरोना वायरस इज फिनिश्ड, वो खत्म हो चुका है, दोबारा कभी नहीं आने के लिए। ये भी तो बोल सकते हैं, ये भी तो सोच सकते हैं। अब आप बिल्कुल। सोचो, अगर 130 करोड़ भारतवासी, अगर 800 करोड़ सारे विश्व के लोग अगर इकट्ठे बोलेंगे कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, दोबारा कभी नहीं आने के लिए, तो वो संकल्प सिद्ध नहीं होगा, वो बिल्कुल सीक्रेट वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं होगा। होना बिल्कुल। ही है, इट हैज टू वर्क। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं अभी तो वो है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो चला गया, वो तो जी चला ये नहीं गया। सबसे बड़ा, लोग कहते हैं हम झूठ कैसे बोले, अपने मन को कैसे समझाएं। तो झूठ ही तो बोलना है। संकल्प से सिद्धि का मतलब क्या है कि जो अभी दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है और उसको सिद्ध करना है। डू नॉट सी द रियलिटी एंड क्रिएट अ थॉट, क्रिएट अ थॉट एंड मेक इट योर रियलिटी। जब हम कोई संकल्प रखते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने संकल्प रखा होगा मुझे आरजे बनना है, कितनों जी ने बोला होगा नहीं नहीं ये कोई लाइन नहीं है, बन सकते। इतने थोड़े से लोग बनते हैं, जरूरी थोड़ी आप सिलेक्ट हो जाओगे, अच्छा सिलेक्ट भी हो गए तो जॉब मिलेगी, सो मच पीपल से। और उस टाइम आप आरजे थे थोड़ी, लेकिन आपने कहा नहीं, यही यही एंड यही संकल्प हम्म से सिद्ध हो गया। हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो, एंड मेक इट हैपन। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, किसी भी जी दिन शाम को अगर थके हम्म हुए, you're हम्म tired, it's a ओके reality कि आप थके हुए हैं। आप सिर्फ 5 बार ये बोलो, आई एम टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं हम्म बहुत थकी हूँ, और हम्म फिर सब आसपास के घर के लोग भी बोलेंगे वो बहुत थके हुए हैं, हाँ वो बहुत थके हुए हैं, उनको तंग नहीं करना भी, वो बहुत थके हुए हैं। बस हाँ, 5-6 लोगों ने दो ये दी ना करके, थके हुए हैं थके हुए हैं थके हुए हैं, तो वो हम्म, थकावट और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम बार जी बार बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं एफर्मेशन। शब्द, हम्म अफर्मेशन। अब आप हम्म थके हुए हो, रियलिटी है कि थके हुए हो, हम्म लेकिन यू क्रिएट अ थॉट, आई एम फ्रेश, आई एम हम्म एनर्जेटिक, हम्म वाइब्रेंट, आई एम पावरफुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो अभी घूमने भी जा सकती हूँ, मैं तो अभी मार्केट भी जा सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आसपास के लोग बोलेंगे आप थके नहीं हुए, बोलो नहीं, कहाँ थके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो लोग भी बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल ठीक है। अफर्मेशन पॉजिटिव आएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप 4 गुना ज्यादा काम कर लेंगे उस टाइम। इट्स ऑल हाउ वी थिंक। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि बनती है। जी हमारी दुनिया हमारे संकल्पों से, थॉट से बनती है। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर ये थॉट क्रिएट करें, जी वायरस चला गया है हमेशा के लिए, हम्म महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जाएगा नहीं, चला गया है हमेशा के लिए, दोबारा कभी न आने के लिए। इट्स गॉन फॉर एवर। सो वी हैव टू से दिस टाइम एंड अगेन, 100% ऑल नॉट द टाइम, और सोचना भी है।
सोचना भी, सोच सोचना भी। many times in the day. और जब भी अगर सपोज जब भी आए, क्योंकि सिस्टर हम आप जैसे वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे सब जो इस समय देख भी रहे होंगे, या मैं अपनी ही बात कर लूं तो दिमाग में आ ही जाता है, तो जितनी बार भी आए हम उसको उतनी बार ही रिप्लेस करें। यस, आप जैसे ही वो थॉट आएगी, आप अपने मन को एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। बच्चा बोलेगा आपको, मम्मी ये क्या 6 महीने ऐसा रहेगा? तो मम्मी बच्चे को क्या बोलेगी, नहीं नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया, जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश्ड। इसी तरह अपने मन को ट्रीट कीजिएगा। जैसे ही मन एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करे, उस मन को रुक के बोलना, नहीं, वो वायरस खत्म हो चुका है हमेशा के लिए। Say it every day, meditate and send that out into the environment. खत्म हो चुका है, आप जा चुके हैं हमेशा के लिए, never to come again. हमें पता है आप जा चुके हैं। You see how it will work? ये तो काम करना ही है। सिस्टर आप तो नाम भी नहीं ले रही है, मैं नोटिस कर रही हूँ मैं आप नाम भी नहीं ले रही है। हम नाम नहीं लेते उस चीज का, क्योंकि वो नाम जाती लेना है। भी उस चीज नहीं, नाम लेना भी उस चीज को इन्वोक करने जैसा हो जाता है। My God, my God, like because you're reinstating it every time you speak about it. या बिकॉज नाम लेना भी अपने आप को उस वाइब्रेशन पे लेके जाना है, तो वो जा जी, चुकी है चीज हमेशा के लिए। बिल्कुल। इट्स लाइक अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप बार बार बोले मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो हाई रहेगा और हाई होता जाएगा। दैट परफेक्ट, नॉर्मल, परफेक्ट, नॉर्मल, बॉडी नॉर्मल होने लग जाएगी संकल्प से सीधे। इनफैक्ट आप अपने रेडियो के मीडियम के द्वारा रोज सुबह शाम हर एक को एक बार याद दिला दिया करो कि सभी इकट्ठे मिलके कहो कि वो जा चुका है। बिल्कुल It's बिल्कुल 100% मैं ऐसे करूंगी। इनफैक्ट हमने उम्मीद की धुन माय एफएम पे शुरू किया है। पहले हमने कहा कि लॉकडाउन मत समझिए, माय एफएम पे हमने कहा कि आपको आपकी जिंदगी अनलॉक कैसे हुई है हमें वो बताइए, हम लॉकडाउन की बात ही नहीं करेंगे। तो सिस्टर शिवानी मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़ी खुशी होती है कि मैं ये नहीं कि मैं 94.3 माय एफएम पे हूं तो मैं ये कह रही हूँ, अगर ये कोई भी रेडियो स्टेशन कर रहा होता और जहां जहां अच्छा होता है हम बात करते हैं। तो सब लोगों ने अपनी जिंदगी की, जैसे हस्बैंड्स ने बताया, हम पत्नी की कभी हेल्प नहीं करते थे, हम ही रोटी बना रहे हैं, हम ही सब्जी बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, झाड़ू पटका भी कर रहे हैं, और कई लोगों ने पेंटिंग वापस से शुरू कर दी, कई लोग बैठ के सिर्फ चिड़िया का साउंड सुन रहे हैं। So they have unlocked their lives in so many ways. Like you said, when we go back to our jobs or places, we will be version 2.0. We are talking, yeah. जी, और वो एक बहुत बड़ी बात है। इससे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था, वो मैं उनके पीछे पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जब हम वापस जाएंगे, हम जी, या तो पहले से बिल्कुल ही बदले हुए जाएंगे इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है, कि क्योंकि हमने इस 1 महीने को एक बहुत पॉजिटिव वे में बिताया होगा। लेकिन अगर हमने इस 1 महीने को या 2 महीने को एंजाइटी और फियर में बिताया, देन वील गो बैक इन अ वेरी डिफरेंट वे। ओ ये भी नहीं सोचा। हम नॉर्मल, हम अभी जो थे, मतलब मार्च 22 के पहले जो हम थे, वो तो हम वापस जा ही नहीं सकते हो। दैट पर्सन विल नॉट बी गोइंग, ये तो पक्का है। तो इट्स गोइंग टू बी अ हायर वर्जन, अ वेरी वाइज, और कैन बी लोअर इफ वी डोंट टेक केयर। अगर ध्यान नहीं रखा और 2 महीने के बाद गए, 2 महीने डर और चिंता और एंजाइटी क्रिएट करके, तो हम सेम तो नहीं हुए ना, हम सेम तो नहीं हुए। हो सकता है कि सिस्टर हम ध्यान नहीं रखें तो शायद वर्स भी हो सकता है। मतलब आई मीन अगर किसी की बॉर्डर लाइन पे कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई ध्यान ना रखे। हेलो दीदी। हाँ जी, जी हाँ, मैं कह रही हूँ फिर सिस्टर ये भी हो सकता है, सॉरी शायद बीच में नेटवर्क इशू होगा, ये भी हो सकता है कि इनफैक्ट आपने कहा या तो हायर या तो लोअर, मतलब अगर किसी को लेट्स से अभी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर वो ध्यान नहीं रखे तो वो तो और खराब होता जाएगा। या फिर जिसको मैं नहीं कहना चाहती, बट मेरे फादर साहब जो है माइल्ड डिप्रेशन पेशेंट है, बट अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे और भी कितने जो है डिप्रेशन पेशेंट्स हैं या कुछ है, तो वो तो और खराब हो जाएगा अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। इसीलिए तो अपने मन का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो कॉन्शियसली बार बार पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी सोच और बोल का असर सिर्फ हम पर नहीं, फैमिली में सब पर पड़ रहा होता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल।
वी हैव टू बी केयरफुल। हम इतना कैजुअली बैठे बैठे बोल देते हैं, इसीलिए घर में ज्यादा न्यूज चैनल्स और वही वाली बातें नहीं करो। हमें पता ही नहीं होगा घर में किस पर असर पड़ता जा रहा है उस पे। घर में बच्चों पर असर पड़ रहा होगा, वो तो बता भी नहीं सकेंगे। घर में जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, किसी पर भी असर पड़ जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान रखना है हमें। जी जी। सिस्टर एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे सीईओज, एक दो सीईओज ने पूछा है क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी में कॉस्ट कटिंग के चलते हमें कुछ लोगों की सैलरी काटनी पड़ेगी, कुछ लोगों को शायद हो सकता है कोशिश करेगा, लेकिन कट बहुत भयंकर होंगी, कॉस्ट कटिंग होगी, लेके चल रहा हूँ। साथ में ये जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इस गिल्ट पे क्या कहेंगे आप? आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है, मुझे पूरा नहीं सुनाई दिया, लेकिन समझ में आ गया शायद क्या बात है। बिजनेस और अपना फाइनेंशियल सब व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, लेकिन थोड़ा सा इस समय सबके बारे में सोचते हैं एक परिवार की तरह। इस समय जब लोगों के अंदर फियर और एंजाइटी है, उनके परिवार में भी है, तो इस समय उनको कुछ ऐसा ना कहें या कुछ उनकी सैलरी के साथ ऐसा ना करें जिसकी वजह से उनके ऊपर वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वो समय नहीं है करने का। थोड़ा सा रुकिए। अगर आज आप उनको समझेंगे, अगर आज आप उनका ध्यान रखेंगे, तो सर्टेन है कि अगले 2-4 महीने में वो भी आपको समझेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने उस समय उनके साथ ऐसा कुछ कट नहीं किया, सैलरी कट नहीं की। तो हर चीज का भी एक समय होता है। इस समय को सिर्फ थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपकी ही टीम, आपकी रिसोर्सेज पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए आपके इन डिसीजंस का। आप थोड़ा सा समय, जैसे वो चल रहे थे उतनी सैलरी पर उनको चलने दीजिए। थोड़े समय बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, और तब अगर आप उनके साथ मिलकर बात करके कुछ थोड़ा सा कम करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बाद में कीजिए। इट्स लाइक चोट पे चोट नहीं दी जाती किसी को, जी, है ना? तो दैट इज नॉट, उसका हमें नहीं पता किस पर क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी ये चोट थोड़ा सा ठीक होने दो। जब ये चोट ठीक हो जाएगी ना, फिर अगर उनको थोड़ी सी कोई बात ऐसी पता चलेगी ना 3-4 महीने बाद, उनके पास फेस करने की ताकत होगी। लेकिन अभी तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो इस समय नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। नहीं करना थोड़े चाहिए समय बाद, इस समय तो सबका ध्यान रखो, इतनी दुआएं कमाओ कि आपने जो सोचा नहीं था ना, उससे ज्यादा अच्छा आपका बिजनेस होगा। और आप ये संकल्प करो कि मैं अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कट नहीं, मेरा इतना अच्छा बिजनेस होने वाला है कि मैं 4 महीने बाद अपने एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ा दूंगा। दुआएं बहुत कमाल करती है, दुआएं बहुत कमाल करती हैं। ऐसे कर्म करो कि सबकी दुआएं कमाओ, अपने सारे एम्प्लॉइज की दुआएं कमाओ, फिर देखो मैजिक क्रिएट होगा। Wow, ये तो sister, करना। your words are magic. Your words are magic. Your thoughts are magic. I am so thankful to you कि आपने इतना समय हमें दिया और इतने सारे लोगों ने बेनिफिट किया। मैंने personally, I'm feeling much more calmer, and I always do whenever, even if I listen to your videos on YouTube or wherever. That you have such a calming effect, sister. दुआएं तो मैं कहूंगी सब आप कमा, वो कहते हैं कि बंदे नहीं दुआएं कमाओ, तो आपने तो दुआएं सबसे ज्यादा कमाई है सिस्टर। ये सच बात है। आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और उनको हेल्प किए कि वो अपनी जिंदगी बदले, अगर आपके शब्दों में कहूं तो। सिस्टर थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने हमें दिया। कुछ कहना चाहेंगे बस जाते जाते? एक लर्निंग लोगों के लिए, लोग कहते हैं, मैं पूछती हूँ आपकी कोविड के टाइम में क्या लर्निंग है, तो बताते हैं खैर कि फैमिली टाइम जो है हमें मिला है, हमें ये याद रहेगा, हमें याद रहेगा नेचर को हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ये हमें याद रहेगा, हमें ये याद रहेगा बड़ों का सम्मान करना है, हमें ये याद रहेगा हेल्थ का ध्यान रखना है। एक हमें लर्निंग जो ये आप याद कहें कि रहेगा, जी सबके लिए, मैं अगर आप ये कुछ अभी याद, जाते जाते कहें जी। हर एक के लिए, कि अपने मन के लिए आधा घंटा रोज कंपल्सरी का, हमेशा के लिए, फॉर अ लाइफ टाइम। ये सिचुएशन आई है जीवन में, अचानक कोई भी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन ये जो बैटरी है ना यहाँ, इसको रोज फुल्ली चार्ज रखना चाहिए।
ताकि ये कोई भी सिचुएशन को फेस करने की इसके अंदर पावर हो। तो अभी से ये प्रैक्टिस कि मेरा सुबह का आधा 1 घंटा मेरे लिए है। सुबह दिन की शुरुआत फोन से नहीं, मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, सुबह दिन की शुरुआत प्योरिटी और पॉजिटिविटी अंदर जाए, आध्यात्मिकता, ज्ञान, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी ऐसी सकारात्मक बातें अंदर सुबह सुबह जाए। और मेडिटेशन, इसको अपनी लाइफ में एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। ये नहीं कहिए जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, बोलो ये तो करेंगे, बाकी टाइम में बाकी सब कुछ काम करेंगे। इट्स ओनली अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ। तो इसको कंपल्सरी बना लेते हैं इस बार से। जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा था, आप हमेशा कहती हैं कि ये मत कहिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, कहिए मैं बहुत इजी हूँ। वो भी तो अफर्मेशन है ना। इसीलिए जब रोज सुबह सुबह ज्ञान अंदर जाता है और मेडिटेशन करते हैं ना, सारा दिन की भाषा बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाएगा, तो फिर भाषा बदल जाएगी। तो चाहे वो जो अभी आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, लीडर को हर रोज अपने आप को एनर्जाइज करके फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है। उन्होंने इतनों का ध्यान रखना है, उनको इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, समय अलग अलग सीन लेकर आएगा सामने, हर सीन में राइट डिसीजन। तो सुबह सुबह इसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। ये अपनी लाइफस्टाइल में इस बार पक्का कर लीजिए। एंड इसको अभी घर पे 20 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, 20 दिन में तो आदत बन जाएगी, फिर तो रोज करेंगे उसके बाद। जी बिल्कुल। थैंक you sister. Half an hour for yourself daily and many hours of listening to Sister Shivani and Brahma Kumaris. Thank you so much Thank you. sister for your time. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Thank you so Thank you much. so Thank much. you. Thank you. Thank you.